खाली नहीं उठते हम कुछ ना कुछ लेकर उठते। किसी गुरु की सेवा मिली है ना, गौ माता की सेवा मिली है ना, संत की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है, किसी को आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो सेवा यदि आपको मिली है उसका फल मिलता है। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते एक बहुत अंधेरा सा होने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अब मुझे विश्राम करना है, तू कोई स्थान देख ले विश्राम करने का। बाले ने विश्राम करने का स्थान देखा और स्थान देखकर बाले ने कहा, गुरुजी विश्राम करने का स्थान तो है, स्थान तो है, पर एक टूटा सा झोपड़ा है, टूटा सा मकान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें ये मकान भी चलेगा, हमें ये झोपड़ा भी चलेगा, चलो। अब गुरु की दृष्टि में कोई जरूरी है कि महल होगा तो ही श्रेष्ठ होगा, झोपड़ा होगा तो भी श्रेष्ठ। बड़ा महल हो उसमें ज्यादा भजन होता है, या छोटा झोपड़ा हो उसमें ज्यादा भजन होता है। ये झोपड़े और महल से मतलब नहीं होता, उसमें रहने वाले जो जीव हैं, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि रहने पर भजन कितना हो रहा है, रहने पर कीर्तन कितना हो रहा है। उसमें रहने वाला भगवान की अविरल भक्ति को कितना धारण कर रहा है। राजा भैया जायसवाल जी, हम एक बात कहना चाहेंगे। हम बहुत सारी कथा करे, कथा करते करते वनी पहुंच गए, पर एक सत्यता का विषय है। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उठते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं कि कहीं नहीं उठते, सब जगह उठते हैं, पर हम उठकर पूरी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, तब तक कोई जजमान या जजमान पत्नी नहीं उठ पाते। पर आपके यहाँ ठहरे पहले दिन से देख रहे हैं कि हम उठते हैं, उसके पहले आप लोग उठकर झाड़ू भी लग जाती है, रंगोली भी डल जाती है और दिया भी लग जाता है। ये प्रभु कृपा। एक ये राजकुमार जी जायसवाल जी का घर देखा, और एक छत्तीसगढ़ में हम कथा करने गए थे, वहां पर भी एक जायसवाल परिवार ने कथा कराई। क्या नाम था उनका? वेणुगोपाल जायसवाल। वो वेणुगोपाल जायसवाल की धर्म पत्नी स्कूल में टीचर, और वेणुगोपाल कोई कंपनी में काम करता है, हाँ कोई छोटा मोटा वो काम करता, वेणु शंकर जायसवाल। अब उन्हें कथा ले ली। अब कथा ली और कथा लेने के बाद वो 3 बार कुबेरेश्वर धाम पर आया। अब 3 बार में से 2 बार तो हम नहीं मिले, 1 बार हम उसको मिले। हम थे ही नहीं 2 बार में, तो जिस समय हम वहां थे उस समय वो मिला। वेणु शंकर जैसा, छत्तीसगढ़ कौड़िया है ना, कौड़िया। अब आते से ही बोला, गुरुजी हमने कथा ली है और कथा लगभग लिए हुए, देखो ये शिव का अनुभव है, ये हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो आपके बीच में हम कभी कभी कह देते हैं, नहीं तो अपने अनुभव कभी नहीं कहते। हम जितना बन सकता है कथा कहने का प्रयास करते हैं। उसने कहा, गुरुदेव कथा ली है और 4 महीने बचे हैं और 1.5 साल पहले हमने कथा ली। हमने कहा हो गई तैयारी? कहने लगा, गुरुदेव पत्नी टीचर है और मैं एक जगह पर काम करता हूँ, साधारण सा मेरा परिवार। हमने कहा, कथा का क्रम देख रहे हो, इतना बड़ा क्रम होता है, कितना पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कितनी होती है वेणुगोपाल जी।
तो कहे गुरुजी पहले तो इतना नहीं था, पर अब देखकर तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो? तो कि बस कथा ली है, कथा हो जाए। हमने कहा विश्वास है ना तुमको कि भोलेनाथ कथा करने आएंगे और कथा करवाएंगे और कथा सुनेंगे? कहाँ पूरा है। तो हमने कहा बस बाबा से विनती करो और तैयारी करो। गए, उनके दोस्त ने उनको कह दिया कि एक प्लाट खरीदना है और उस प्लाट में मैं चाहता हूं कि तू भी मेरा पार्टनर बन जा। उसने कहा पार्टनर तो बन जाऊंगा, पर इतना धन नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी पैसा कथा के लिए रखा है, शिव पुराण करवाना। तो कहा जो शिव पुराण के लिए रखा है चल वही लगा दे उसमें से। वो शिव पुराण का थोड़ा बहुत जो इकट्ठा करके रखा था वो प्लाट में लगा दे। वो प्लाट आ गया शहर के अंदर। शहर में ऐसी जगह आ गया कि उसको एक कंपनी को जरूरत पड़ गई। 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने वो प्लाट करोड़ों में खरीद लिया और करोड़ों में खरीदा और बाबा की कथा। एक विश्वास की दृढ़ता होती है, एक भरोसे की दृढ़ता होती है। आज किसी से भी पूछा जाए कि वेणुगोपाल जी क्या काम करते हैं, तो लोग कह देते हैं साहब उन्होंने एक शंकर का मंदिर बनवा दिया, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण प्रारंभ करवा दिया और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा व्यापारी हो गया कि शहर में, छत्तीसगढ़ के उन शहरों में उसका आज तक नाम और वर्चस्व में चल रहा। ये बाबा देने वाला, आपका तो विश्वास दृढ़ है। आप भरोसे के साथ कहते हो कि हम आपसे भी कहते हैं, यहां जितने कथा सुनने आते हो बाबा से, तुम जब प्रार्थना करो, अपने दादा की जब गोद में बैठो, अपने बाबा की जब गोद में बैठो, तब उस समय तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि शंकर कोई और नहीं, शंकर मेरा वो रब है, शंकर मेरा वो गुरु है, शंकर मेरा वो भाव है कि मैं उनकी गोद में जब बैठूंगा तो मेरा बाबा मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी गोद से जब उठूंगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठूंगा। एक महिला यहां पर बैठी है जिसको डॉक्टर ने भी नीचे बैठने का मना कर दिया था। पांव में तकलीफ थी, घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, गैप था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम नीचे कभी नहीं बैठ पाओगे। वो पहले दिन कथा सुनने के लिए आई थी तो साथ में स्टूल लेकर आई थी और उसने सुना पहले दिन की कथा में कि अगर दिल से बैठकर सुन रहे हो तो जो मांगोगे, ये घुटने का दर्द, ये कमर दर्द, तो तुम हमें लिखकर भेजोगे। आज उसने पत्र भेजा। राधिका जोशी भद्रावती जिला चंद्रपुर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। भद्रावती जिला चंद्रपुर। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। नीचे 3 साल से नहीं बैठ पाई थी। कहां है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी, पर पहले दिन की कथा में आपने जो वर्णन किया था, उसके बाद मैंने भी मन में सोच लिया भोलेनाथ मैं कल कथा सुनने के लिए आऊंगी। अगर तूने मुझे इतना बल दे दिया, मैं नीचे बैठकर कथा सुनना चालू कर दूं और मेरा पांव चलने लगेगा, तो मैं तेरी 7 दिन की कथा सुनूंगी। बाबा 2 से 3 दिन मैंने यहाँ कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पैरों ने काम करना प्रारंभ करा। अब घर पर भी मैं नीचे बैठ सकती हूँ और कथा में भी नीचे बैठ सकती हूँ। ये शिव तत्व, बैठो बहन, शंभु शिव तत्व, ओघड़ी शंभु है। आप जब उसकी शरणागति में जाएं तो आपके भीतर अलग एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊर्जा। हम जिस नगर में, शहर में, सीहोर में रहते हैं, उस नगर में, शहर में, सीहोर में जिस रोड पर रहते हैं, वहां हमारे पास में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस।
और पीछे वाली रोड पर गुरुद्वारा। अब जब भी कोई गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए या वहां से जो भी प्रसाद लेकर हलवे का निकलता, और हम भी वहां जाते गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, और जब भी कोई हम जब नहीं पहुंच पाते कोई निकलता तो हलवे का प्रसाद हमको दे जाता। अब जितने गुरुद्वारे से आने वाले हम उनसे एक ही बात कहते हैं, दादाजी से मिलिए आए? तो वो मुस्कुराकर कहते, गुरु जी तुम भी क्या बात करते हो, हम गुरुद्वारे गए थे, गुरु नानक देव जी के पास गए थे। हमने कहा वही तो दादा है, दादा के पास बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। जैसे हमको हलवा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसी तरह जब हम शिव के पास बैठते हैं, हम औघड़ी के पास बैठते हैं, हम किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, हम किसी संत के पास बैठते हैं, तो हम खाली नहीं उठते। अगर किसी गुरु के पास में भी आप, भले गुरु ने तुमको प्रसाद नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको एक शाल तक नहीं उड़ाया, एक माला तक नहीं दी, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया, एक रुद्राक्ष भी नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, पर तुम गुरु के पास जाकर बैठे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ, तुम चले भी गए तो मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा पता करो मुझे यहाँ विश्राम करना है। बाले ने पता करा, सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक माता रहती है, वो माता के घर में अपन रुक सकते हैं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि माता के घर में इतनी जगह नहीं है। मत होने दो, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी जगह में रुकना, रुकने की तैयारी करो। झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुके, झोपड़े में रुके, और झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुककर जब वापिस चले, झोपड़े में रुककर जब गुरु नानक देव जी वापिस चले, जाने के बाद गुरु नानक देव जी से बाले ने कहा आप इसको कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा रुक गए, प्रसाद पा लिया, बस चलो। अरे आप इतने बड़े गुरु हो, आप कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा बाले तू चल रहा है कि मैं जाऊं? गुरु नानक देव जी भगवान का राम नाम स्मरण कर बस चलते रहे, आगे बढ़े। 4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था, और बाले ने कहा गुरुदेव यहां महल? गुरु नानक देव जी से कहा पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां? वो गया कहां? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना, मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है, मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है, उसको खोदना पड़ेगा। जाते जाओ उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी।